आज ऐसे शिक्षकों की दास्तान जिन्हें पहली सरकारी वेतन भी नहीं मिली, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से गंवा दी अपनी जान। संगठन ने कहा, मारे जा रहे हैं शिक्षक, रोको मतदान। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खी। टेस्टिंग बढ़कर 2,25,000 तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश का कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ गया। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्या कहा है शिक्षक संघ के नेताओं ने, क्यों कहा कि मतदान रोका जाए। उन शिक्षकों की कहानी जिन्होंने पहला वेतन, सरकारी वेतन लिए बगैर अपनी जान गंवा दी, और साथ साथ एक ऐसा शख्स जो अस्पतालों के भीतर सिलेंडर के साथ साथ लोगों को खुद राहत पहुंचा रहा है। ये सब कुछ आज का यूपी में। पंचायत चुनाव कराने वाले शिक्षकों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दो ऐसी दर्दनाक कहानियां आपके सामने हैं जिसे आप सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। सुल्तानपुर के बिरथौरा गांव का 28 साल का रमेश यादव, जिसकी इस साल दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी और अभी तक उसे पहली सैलरी भी नहीं मिली, लेकिन पंचायत चुनाव में उसे लगाया गया और पंचायत चुनाव से लौटकर जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और 23 तारीख की रात यह शिक्षक, जो कि सबसे युवा शिक्षक था, सहायक शिक्षक के पद पर अभी उसकी तैनाती हुई थी और उसे पहला वेतन भी नहीं मिला था, उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरोना से लड़ते लड़ते वो जंग हार गया। लेकिन ये एक शिक्षक की कहानी नहीं है, ऐसी ही एक दूसरी कहानी जौनपुर की है, जहां कल्याणी अग्रहरी नाम की एक शिक्षिका, जो कि 4 माह की गर्भवती भी बताई जा रही है, उसे भी पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया। उसने अपना ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उसकी ड्यूटी भी नहीं कटी और जब वो पंचायत चुनाव करा कर लौटी तो बीमार हो गई और उसने भी अपनी जान गंवा दी। कोरोना ऐसे कई शिक्षकों को अब तक लील चुका है। आंकड़ा जो शिक्षक संघ ने अभी तक जारी किया है वो 135 से कहीं ज्यादा है और शिक्षक संघों का दावा तो यह है कि 500 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे कर्मचारी कोरोना के काल के गाल में चले गए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी। पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर होकर उभरा और उसने कई जिंदगियां ले ली हैं। ये सब कुछ इस वक्त सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर 2 तारीख को जो मतगणना है, क्या वो होना चाहिए या नहीं। हम आपको सुनाएंगे अभी शिक्षक संघ के नेताओं की बातें, और वो अब सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि 2 तारीख को जो पंचायत चुनाव की मतगणना है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि ये एक और बड़ा सुपर स्प्रेडर होगा। लाखों लोग इसमें आएंगे और उनकी वजह से और कोरोना में मौतें हो सकती। सुनाते हैं आपको क्या कहा है पंचायत संघ और कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने। ये जो कोरोना महामारी के कारण हमारे राज्य कर्मचारियों की स्थितियां बहुत ख़राब हो रही हैं, उसके बारे में कई बार हम लोगों ने मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव वगैरह को सबको लिखा और उनसे अनुरोध भी किया कि इस ड्यूटी को लगाने से पहले इसको देखा जाए कि स्प्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी कोरोना महामारी की पूरी स्प्रेडिंग हो रही है आज की तारीख में। जितने लोग हमारे ड्यूटी में लगाए गए उन सबको कोरोना की स्थितियाँ उनके परिवार तक पहुँच गई, और आज की तारीख में अगर जोड़ा जाए तो लगभग 750 लोग हमारे उनके परिवार के लोग कोरोनाग्रस्त होकर काल के गास में चले गए, कारण उनकी मृत्युआं हो गई। हम पूरा आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जो चौंकाने वाला मामला है। ये राज्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के हरिकिशोर तिवारी थे, और हरिकिशोर तिवारी ने साफ कहा कि अब मतगणना का काम रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे अब और मौतें बढ़ेंगी। अब देखना यह है कि सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है। चलते हैं अगली खबर की। कोरोना के इस भयावह दौर में जब अपने भी कोरोना मरीजों से दूर भाग रहे हैं, कोई इन मरीजों को छूने को तैयार नहीं है, ऐसे में जौनपुर का एक शख्स इन दिनों कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात जुटा है। सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि ब्लैक में अपने पैसे से 20-20 हज़ार के सिलेंडर खरीदकर सरकारी अस्पताल में फर्श पर पड़े मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है।
सिर्फ ऑक्सीजन ही मुहैया नहीं करा रहा बल्कि लोगों की सेवा में भी जुटा है। जिन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अपने पैसे से सिलेंडर खरीदकर उन्हें ऑक्सीजन देना और साथ साथ इसका इंतजार किए बगैर कि वो भी कोरोना का शिकार हो सकता है, वो उन्हें पंप भी कर रहा है। उनकी छाती को, उनकी पीठ को पंप कर रहा है ताकि ऑक्सीजन उस मरीज के भीतर तक सही तरीके से पहुंच सके, उसकी जान बच सके। ऐसे दृश्य विरले ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग भी विरले ही हैं जो कि इस तरीके से इंसानियत को बचाने आगे आ रहे हैं। और अब कोरोना के हालात को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तर को छू गया। 298 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से अपनी जान गंवाई है और ये 298 वो आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा है, यानी कि सरकार ने दर्ज किया है। हम इसमें घरों में या फिर ऐसे आंकड़े नहीं जोड़ रहे जिनकी मौत घरों में हुई है, ऐसे जगहों पर हुई है, आइसोलेशन में हुई है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन एक और बात, कल तक उत्तर प्रदेश का आंकड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा था और 38,000 से घटकर वो 29,000 तक पहुंच गया था। उसके पीछे एक वजह थी, करीब 30,000 टेस्ट कम हो रहे थे। लेकिन आज जैसे ही टेस्टिंग का आंकड़ा दोबारा से 2,25,000 पहुंचा, एक बार फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ गई और फिर यह आंकड़ा भी 29,000 से बढ़कर 35,157 तक पहुंच गया। यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो टेस्टिंग कम हुई थी उससे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही एक बार फिर पुराने टेस्टिंग के आंकड़े पर पहुंचा है, एक बार फिर 35,000 के आंकड़े को उत्तर प्रदेश पार कर गया। लखनऊ भी तकरीबन 400 बढ़कर अब 4100 तक पहुंच गया है। साफ साफ यही कहा जा सकता है कि आंकड़ों की जो ये बाजीगरी है, अगर ये नहीं हुई तो हालात सचमुच भयावह है। तो ये था आज का यूपी। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।